लगभग 29 सालों का मेहनत करके इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए छेनी हथौड़ी के बल पर सीढ़ी बना दिए। 1500 फीट हाइट का ये पहाड़ है और लगभग 400 सीढ़ियां इस पहाड़ पे बनाई गई है। जीते भर ने बना देंगे कि मेरे माँ बहन भाई बंधु खुशी आनंद से आते रहे। ईटा पत्थर सब खाना पीना सब बनाने सबके खिया। आप लोग यहीं पे रहते हैं पहाड़ हाँ, पे? दिन के दिन ही रहते हैं। इसको काटने में कितना समय लगा? 8 साल। लोग आते हैं तो आपका नाम लेते हैं? हाँ। पहाड़वा पे डर नहीं लगता? काला डर लगती बाबू, मार देती तो हमरा सरकार देती ना पैसा ना बाबू। उसमें छेनी चलाने में कभी कभी चोट भी लगा होगा? चोट तो सारे अंगुरी को बर्बाद कर लिए, मगर फिर प्रभु का लीला था कि सारे अंगुरी वही हो गया। अगर इस सीढ़ी को नहीं बनाया गया होता तो शायद इस पहाड़ पे चढ़ करके भगवान का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होता, बहुत ही जो है कि कठिन होता है। अपने बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। दशरथ माझी जिन्होंने अपनी पत्नी के प्यार के लिए एक पहाड़ को बीचों बीच से काट करके रास्ता बना दिया था और आज भी उस रास्ते से लोग आते जाते हैं और जब भी उस रास्ते से लोग आते जाते हैं तो उनका नाम जरूर लेते हैं। और उनके पीछे काफ़ी सारा स्ट्रगल था अपने पत्नी के प्यार को दिखाने के लिए। कभी किसी ने जो है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दिया था और उन्होंने अपने पत्नी के लिए रास्ता बना दिया। तो कुछ इसी प्रकार का एक और मामला है जो कि जहानाबाद ज़िले के हुलासगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर में एक पहाड़ आता है और अभी इसी पहाड़ पर हम मौजूद हैं। आप पीछे देखेंगे तो बहुत ऊंचा ये बहुत बड़ा पहाड़ है और धरातल से यानी ज़मीन से इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1500 फीट बताई जाती है। और 1500 फीट इस ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके वजह से गांव के लोगों को या फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते थे काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अगर हम हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे एक शंकर भगवान का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु सच्ची जो है कि आस्था लेकर के आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पे पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि काफ़ी बुजुर्ग है, पैर से शरीर से दिव्यांग है, दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए किस प्रकार से छेनी और हथौड़ी के बल पे इस पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना दी। 1500 फीट हाइट कोई छोटा मोटा हाइट तो होता नहीं है, काफ़ी बड़ा हाइट होता है और इतने हाइट पर चढ़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, जिसको लेकर के वो यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दिए। अभी हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, गांव के भी बच्चे मौजूद हैं और इस पहाड़ पे चढ़ करके वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे, सीढ़ियों को भी दिखाएंगे कि कौन सी सीढ़ी को उन्होंने बनाया है। चलिए सबसे पहले उनसे हम कुछ बात करते हैं। तो हमारे साथ अभी वही चचा मौजूद हैं, इनका नाम गनौरी पासवान है और इन्होंने ही अपनी बुजुर्गता को पीछे छोड़ते हुए, हालांकि इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लगभग 29 सालों का मेहनत करके इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए छेनी हथौड़ी के बल पर सीढ़ी बना दिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये 1500 फीट हाइट का ये पहाड़ है और लगभग 400 सीढ़ियाँ इस पहाड़ पे बनाई गई है। चाचा आपका उम्र कितना होगा ये बताइए? 70 पार कर रहा है। कब से इसको काटते हैं? ये 2014 से हम सीढ़ी में लगे हैं। अच्छा। और 28/12 या 98 से मतलब ऊपर धर्मशाला बनाए। अच्छा। और विकास का काम, मंदिर उंदिर का सब काम किए और आज तक लगले हैं। तो शुरू से ही इसी काम में लगे? हाँ, शुरू से हम इसी काम में लगल हैं। दुनिया में मेरे लिए कोई काम अब नहीं है, भोलेनाथ का काम है। तो इस उम्र में यानी 70 साल के उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। तो हमरा आत्मा में है कि आराम तो होबे करेगा, मगर मर जाएंगे तो फिर ही तो रह देगा, शरीर है ये नहीं। तो जीते भर ने बना देंगे कि मेरे माँ बहन भाई बंधु खुशी आनंद से आते रहे। अभी भी तो लोग नाम तो ले ही रहे हैं। हाँ, अभी भी नाम लेंगे, जो काम ऐसा किए हैं तो नाम लेवे करेंगे। बिल्कुल। चाची आप मना नहीं करती हैं, इतना बड़ा पहाड़ पे चढ़ते हैं, मान लीजिए कभी पहाड़ है, पैर और फिसल गया, चोट उठ लग गया, तो आप समझाती नहीं है कि सब काहे कर रहे हैं? घड़ी समझा बाबू, कोई मेहारू के समझता है। अच्छा, आपका समझाना नहीं समझता है ना? ये जहाँ गया जहाँ हम हो गया, मतलब जो किए वो आप सपोर्ट करते हम सब मदद किए शुरू से। ईटा पत्थर सब खाना पीना सब बनाने सबके खिया। आप लोग यहीं पे रहते हैं पहाड़ पे? दिन के दिन ही रहते हैं, घर पे नहीं जाते? ना, दिन के दिन स्थान के चल जाते हैं, शाम को जाते हैं? हाँ, शाम को जाते हैं। तो यहाँ पे तो रहने के लिए कुछ है ये नहीं? ना, ये जब पर रोही रौदा ने खाना पीना बनाते थे और गर्मी रौदा ने सब आवे ये जा खाना खिलाते हैं। ईटा पत्थर गिट्टी सब कोई बाले बच्चे मिल के सब कर रहे हैं और नहीं ज्यादा काम
हुआ तब बाले बच्चे आ गए, सब कोई के लाते थे। सब मदद किया हाँ है। सब कोई। अच्छा, अभी हमारे साथ गनौरी पासवान जी के बेटे हैं, क्या नाम हुआ आपका? पिंटू पासवान नाम हुआ। पिंटू पासवान जी, ये बताइए पिताजी को समझाते काहे नहीं? समझाते सर, इनका अब का मन में हुआ कि अभी एक इस काम में लग गए। लग गए। हाँ अच्छा, पापा जब इस काम में लग गए तो उसके बाद से घर का खर्चा कैसे मैनेज होता? मान लीजिए पापा इस काम को करते थे, घर पे रोटी का व्यवस्था कहाँ से होता था? रोटी के सर इसमें तो व्यवस्था ना, जैसे हमने मजदूरी करते हैं 200-250 कमाते हैं, इसी में खा पीते हैं। मतलब आप भी मजदूरी करने लगे? हाँ हम भी मजदूरी करते हैं और खिलाते हैं भी, खाते हैं भी। अच्छा, इस सीढ़ी को काटने में आपने भी मदद किया है? जी मदद किए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, ड्रामे से ड्राम पानी ला कर को मैं भरते थे और बनाते थे। छड़ी बनाते थे, बाला बनाते, सीमेंट बनाते थे, मतलब किए सब मदद किया? सब मदद किए। हाँ सब मिल के बाबू। अच्छा जी, ये बताइए इसको काटने में क्या क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया? हम यहाँ बड़ी घन लाए, हथौड़ी लाए, छेनी लाए, और जो मेरा ऐसे टूटते फूटते औजार जो हमको ज़रूरत पड़ा उसको लाते गए और बनाते गए। काटने का सामान भी लाए, जो पहले जंगल काटे, फिर उसके जंगल काट करके छपड़ा, खंती, कुदाल, जो से भी ड्रेसिंग करना है, बनाना है, उस औजार जो शस्त्र इसमें काम किया उस शस्त्र को लगाए। सबसे मतलब मदद करके इसको काट दिया? हाँ काट दिए। इसको काटने में कितना समय लगा? इसको काटने ने 2014 से जोड़ लीजिए, 8 साल। 8 साल। अभी सीढ़ी फूल बना दिए हैं। लोग आते हैं तो आपका नाम लेते हैं? हाँ लोग आते हैं तो जिनको जानकारी है वो नाम लेते हैं, टीवी मोबाइल दुनियादारी में देखते हैं और नाम लेते हैं, और नहीं देखते हैं वो अपना नहीं पता होता है। अच्छा, ये बताइए कौन कौन मिल के काटा है? ये हम लोग बाले बच्चे मिल करके काटे हैं। आप ही के परिवार के? हाँ हम लोग छोटे छोटे बच्चा, पोता पोती सब यहाँ मिल करके काटे हैं। गांव के लोग मदद करते थे? कोई नहीं मदद की है। अच्छा, आपका घर यहाँ से लगभग हमको लगता है 2-3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर है। तो कैसे सोचे कि इस पहाड़ को आकर के काटना चाहिए? एक देखे कि इस पर रास्ता नहीं है तो रास्ता बना दे, तो मेरे माँ बहन खुशी आनंद से इस पर 1 लोटा जल बाबा जुगेश्वर नाथ आकर के चढ़ा दें। यह पहाड़ प्रसिद्ध है, जारू बनवरिया जुगेश्वर नाथ। यानी इस पहाड़ पे भगवान का मंदिर है? हाँ, ऐसे मंदिर शिवलिंग हैं कि 10-20 जिला में यह शिवलिंग नहीं नजर पड़ेगा। तो आप जब इस मतलब शिवलिंग को देखे तो उसके बाद ये काटना शुरू किया कि पहले से यहाँ पे शिवलिंग पहले से सतयुग से है, जन्मों जन्मों से है। वो मतलब तो आपके जन्म से भी पहले है? हाँ, कहिया से है सो कोई बता नहीं सकता है। तो सुने कि आप मूर्ति को भी ढूंढते हैं? हाँ कहीं मिल गया, खोज लिए, उसको ला करके यहाँ पर रख दिए, उसको सुरक्षा कर दिए, जोग दिए, इसलिए कि कोई भी आवेंगे तो उनका 1 फूल, 1 लोटा जल, 1 अगरबत्ती, धूप उनको जला करके और पूजा कर लेंगे। अच्छा दादी, बताइए आप नीचे से खाना वाना जैसे अनाज वनाज हो गया तो यहीं पे बना के खाते हाँ हैं? नीचू बनाते थे, इपराहू बनाए, जैसे जैसे आप आया ना, जैसे जैसे खाना बनावे। अच्छा, शुरू में तो इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना, बड़ी ऊंचा ऊंचा, बड़ी ऊंचा ऊंचा पहाड़ बहुत बड़ा था? हाँ बड़ी बड़ा। बैठ के आना पड़ता था? हाँ बैठ के आना पड़े। बताइए। हाँ। इतना मेहनत हुआ है? हाँ इतना मेहनत हुआ है बाबू। अभी भी चाचा मान नहीं रहे हैं? ना, अब जहाँ मालिक जाएगा जहाँ ही ना जाएगा बाबू। हैं, घर परिवार को छोड़ दिए हैं? सब छोड़ दिए हैं। कैसे छोड़ेंगे, तो नहीं है, पोता पोती सब कोई है, सब कोई है। शान के शान चल जाते हैं और दिन भर रहता है दोनों प्राणी, चाहे रौदा रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे जौन चीज रहे, चाहे खाए चाहे मत में, बाकी यहाँ रहना है दिन। पहाड़वा पे डर नहीं लगता? काला डर लगती बाबू, मार देती तो आओ, हमरा सरकार देती ना पैसा ना बाबू, है पैसा न देते यार, 4 कोई आमदी आते तो देखता है सुनता है तो पैसा न देता है, तो हमरे बेटवा बेटिया न राजा होता है। यही ला हमारी चल ही कैले धर ले, आओ काहे लगी चल गई, अब बाबू भैया आते न जैता ना आओ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए गांव के लोग मदद किए थे इसमें? ना सर, कोई मदद नहीं नहीं? कोई नहीं। तो छेनी को काटते समय बहुत सारा गर्म भी हो जाता होगा, तो उसको ठंडा कैसे किया जाता है? पानी उन्हें डालना? हाँ पानी डालते थे सर। तो पानी तो पहाड़ में मिलता नहीं होगा? न लाते थे, बंगाली बाबा एजे पड़ी हैं, बंगाली थान से लाते थे, एजे सोनतर है, सोनतर में से भी लाते थे। अच्छा, ये बताइए चाचा, उसमें छेनी चलाने में कभी कभी चोट भी लगा होगा? चोट तो सारे अंगुरी को बर्बाद कर लिए, मगर फिर प्रभु का लीला था कि सारे अंगुरी वही हो गया। फिर भी छोड़े नहीं हौसला? नहीं, कितने खून बहते रह गया मगर छोड़े नहीं था कि इसको कंप्लीट। हाँ, जब तक नहीं बनावेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इसको करने का प्रयास मतलब मन में कैसे आया? इसमें आया कि मैं इस पर रास्ता नहीं था,
तो रास्ता नहीं था तो श्रद्धालु लोग आते नहीं थे, जान के अस्कती करते थे। न यहाँ पर आते तो कहीं के वो कांटा कौन किस्म के गढ़ था या कोई ठीक नहीं था। मगर मेरे आत्मा में हो गया, यह भोलेनाथ का कृपा है कि हमें इतना ऊंचा सिंहासन इनके आशीर्वाद से बना दिया। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। देखिए, अपने देश के जो असली हीरो होते हैं ना, उनको लोग नहीं पहचानते। फिल्मों के जो पर्दे के पीछे के हीरो होते हैं, बहुत सारे, किसी का नाम नहीं लेंगे, उन लोगों को सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो देश के राज्य के जो असली हीरो हैं, जो असली व्यक्ति हैं, उन लोगों को लोग नहीं जान पाते हैं। यही दिखाने के लिए अभी हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। वीडियो में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस बारिश के मौसम में भी लगभग 1500 फीट हाइट पे हम चढ़ करके, यानी इस पहाड़ के चोटी पे चढ़ करके इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि आपको देश के असली हीरो से मिलवाया जाए। अभी हम चलेंगे मंदिर के पास का भी दृश्य आपको दिखाएंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो अभी हम जो है कि उस मंदिर के तरफ भी बढ़ रहे हैं, साथ में जो है कि गांव के लोग भी हमारे पीछे जरूर हैं। सभी लोग जो है कि सहयोग भी कर रहे हैं मंदिर तक पहुंचने में। और वाकई में अगर इस सीढ़ी को नहीं बनाया गया होता तो शायद इस पहाड़ पे चढ़ करके भगवान का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होता, बहुत ही जो है कि कठिन होता। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये सब जो सीढ़ी है, ये पूरी तरीके से पत्थर का सीढ़ी है और इसको काट करके छेनी हथौड़ी के सहारे इसको जो है कि एक आकार दिया गया है, एक ढांचा दिया गया है, तब जा करके ये सीढ़ी इस स्थान तक लेकर के आती है। और फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद हम उस मंदिर तक पहुँचे।